प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये नीचे जो एपीज लिखी हुई हैं इनका सम फाइंड आउट कीजिए, यानी कि इनका जोड़ बताइए। जितनी जितनी टर्म्स लिखी हुई हैं उतनी उतनी टर्म्स का हमें एडिशन, इनका सम बताना है। देखिए, मेरा फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12, डैश 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 2, 10 टर्म्स। मुझे इसमें 10 टर्म्स का सम बताना है। देखिए, हमें क्या दिया हुआ है। वी हैव A is 2, D 7 minus 2 5, N 10। 10 टर्म्स का सम बताना है। वी नो दैट, हमें मालूम है जो Sn है इसका फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो S10, n की वैल्यू 10 है, 10/2 2 इंटू a, वट इज a 2, n-1 10-1 इंटू d 5, 10/2 5, 2 into 2 4, 10-1 9, 9 into 5 45, और मेरे पास आ जाएगा ये 5 into 49, 5 into 49 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 9 जा 45, 4 आ जाएगा कैरी, 5 4 जा 20, 20 और प्लस 4 245। दिस इज द आंसर। दूसरा पार्ट, सीरीज इज -37, -33, -29, डैश 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 2, 12 टर्म्स। हमें इसमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। देखिए, क्या 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 दिया हुआ है मेरे पास। वी हैव A इज -37, व्हाट इज D -33, माइनस, इसको माइनस करना है, माइनस का निशान ऑलरेडी है तो ये +37 हो जाएगा एंड वी गेट 4। एंड व्हाट इज n? n इज 12। Sn का फॉर्मूला हमें मालूम है सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यूज भर देते हैं और सभी वैल्यूज लगाने के बाद हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स आ जाएगा। S12 is equal to n/2, 12/2 2 into a, what is a? A is -37 plus n-1, 12-1 into d, what is d? We have d4, so this is equal to 6। अब देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7 -74 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 6 -74 प्लस 44, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, हमारे पास अंदर कितना रहेगा ये -30, सो आई विल गेट -180 आ गया सम ऑफ 12 टर्म्स। थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 अप टू 100 टर्म्स। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें 100 टर्म्स का सम निकालना है। हम इसको 2 ही मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, हमें मालूम है Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 0.6, व्हाट इज d? 1.7 माइनस 0.6 एंड इट इज 1.1। अब सभी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो S100 इज इक्वल टू 100/2, 2
into A is 0.6 plus n minus 1, 100 minus 1 into D 1.1. अब इसको हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 50. अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा कितना, 1 पॉइंट, हमारे पास आएगा 1.2 और ये हमारे पास है 99 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 50. 1.2 प्लस हम 99 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए 11 9 जा, हम सीधा करते हैं इसको. 11 9 जा 99, 9 कैरी आ जाएगा. 11 9 जा 99, 99 प्लस 9 108. अब पॉइंट कहाँ लगेगा हमारा, जहाँ 1 के बाद था तो यहाँ भी हम 1 के बाद ये आ जाएगा. मतलब पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिजिट. अब इनको ऐड करते हैं हम 50. चलिए अब इनको ऐड करेंगे. 1.2 प्लस 108.9, 9 प्लस 2 11, पॉइंट आ गया, 1 आ गया कैरी. 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 और ये 110.1. अब इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं 50 से मल्टीप्लाई. तो देखिए 50 1 जा 50, पॉइंट लगा दिया हमने. फिर कैरी कितना आ गया, 5. 50 0 0 0 प्लस 5 5. 50 1 जा 50, फिर मेरे पास 5 आ गया कैरी. 50 1 जा 50 प्लस 5 तो 5505. This is the answer. Now come to the fourth part. Fourth part is 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10, dash 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 to 11 terms. ठीक है, तो what is A? 1 by 15. What is the D? 1 by 12 minus 1 by 15. What is N? 11. अब देखिए D हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 12 और 15 का. देखिए एलसीएम हमें निकालना आता है, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालते हैं. 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 3 4 जा एंड इट इज 3 5 जा. तो अब इसको हम 4 से करते हैं. 4 1 जा 4, 5 एज इट इज. फिर अब इसको हम 5 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 1. तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 कितना आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 12 5 जा 60. तो अब मेरे पास D कितना आ जाएगा, 1 by 12 माइनस 1 by 15. देखिए एलसीएम आ गया मेरे पास 60. तो 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 1 by 60. चलिए अब SN का फार्मूला हमें मालूम है, n by 2 2a प्लस n minus 1 into D. ठीक है, लगा देते हैं. 11 by 2 2a. What is a? 1 by 15 plus n minus 1. 11 minus 1 into D. What is the D? 1 by 60. It is equal to 11 by 2. 2 into 1 2, 2 by 15. 10 into 1 10, 10 by 60. So I will get 11 by 2. 0 से 0 को हम काट देते हैं. 2 by 15 plus 1 by 6. अब अगेन सेम प्रोसेस, 15 और 6 का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. देखिए ध्यान से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6. अब ये 2 से कर देंगे हम इसको डिवाइड. अब 5 से 1 and 1. तो एलसीएम हमारे पास कितना निकलाएगा, एलसीएम
इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5. 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 30. तो देखिए अब ध्यान से, एलसीएम 30 आ गया है. 5 2 जा 30 एंड 2 2 जा 4. 6 5 जा 30, 5 1 जा 5. So this is equal to 11/2 into 9/30. 9/30. अब देखिए ध्यान से, सिर्फ ये ही कट रहा है. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0. तो 11/2 into 3/10. तो मेरे पास आ गया 11 3 जा 33/20. So this is the answer. Question number 2. Find the sums given below. 7 plus 10 and half plus 14 plus dash 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 plus 84. इन सब का सम बताना है. इसी तरह सेकंड सीरीज में भी इन सब का सम और थर्ड में भी सबका सम बताना है. इससे पहले वाले सवाल में हमें ये बताया गया था कि इतनी टर्म्स का सम निकालिए, लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताया कि कितनी टर्म्स हैं ये और इनका सम हमें निकालना है. तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितनी टर्म्स हैं तब तक हम सम नहीं निकाल सकते. तो हम पहले इसमें ये जानेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट में लिखी हुई है उसको हम an मान लेंगे और n की वैल्यू निकाल देंगे. तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 and half प्लस 14 plus 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 up to 84. Suppose an is equal to 84. What is a? A is 7. What is d? 10 and half minus 7. तो 10 and half minus 7, 3 and half minus 7, 3 and half बच जाएगा. 10.5 में से हम 7 को घटाएंगे तो 3.5 and it is 7/2. तो an a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 84. ये हमें दिया हुआ है. अब a क्या है, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84. n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7. 84 माइनस 7 कितना रह जाएगा, 77. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7. अब देखिए इसको हम काट देते हैं. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22. सो व्हाट इज n? 22 प्लस 1, 23. इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 23 आ गई है. Now we have to find. अब हमें क्या निकालना है, S23. We know that. What is Sn? n/2 2a plus n minus 1 into d. तो S23 23/2 2 into a is 7. What is d? 23 minus 1 into d. d is 7/2. So this is equal to 23/2. 14 प्लस ये हो गया 22 इंटू 7/2. अब देखिए 2 से हम इसको काट देते हैं. तो इसको हम काट देते हैं. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. तो इट इज इक्वल टू 23/2. 14 प्लस ये क्या है, 11 इंटू 7, 77. 77 आ गया. और अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ध्यान से देखिएगा कि कितना आ रहा है. ऐड कीजिए 23/2. 7 प्लस 4 11, 1 आ गया कैरी.
1 + 1 2 91। अब 23 को हम 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, 23 को 91 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, so it is 3902, 2093/2। अब इसको हम उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 20932, 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, रिमाइंडर रहा 1। हम इसको लिख सकते हैं 1046:1/2। ये आ जाएगा हमारा आंसर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज 34 + 32 + 30 dash 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 up to 10, so suppose an is equal to 10. What is a? 34. What is d? 32 minus 34 minus 2. an, a plus n minus 1 into d is equal to 10. 34 plus n minus 1 into minus 2 is equal to 10. n minus 1 into minus 2 is equal to 10 minus 34. n minus 1 into minus 2 is equal to minus 24. n minus 1 is equal to minus 24 divided by minus 2 is equal to 12. So what is n? n is equal to 12 plus 1, 13. So there are 13 terms. Now we have to find S13. Sn का फार्मूला हमें मालूम है, n/2 2a plus n minus 1 into d। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? S13 is equal to 13/2 2a, what is a? 34 plus n minus 1, 13 minus 1 into d, d is minus 2, so I will get 13/2, 68 हो गया ये, और ये हो जाएगा 12 इंटू minus 2 minus 24। इसमें से लेस कर देते हैं इसे, 4 and it is 44 2 से कट जाएगा, तो 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 जा 26, रिमेन कैरी आ गया 2, 13 2 जा 26, 26 और 2 286। This is the answer. Now come to the third part. -5 plus -8 plus -11 plus dash 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 plus -230। तो suppose suppose an minus 230, a क्या दिया हुआ है? -5, d -8 plus 5 हो जाएगा, so it is equal to -3, a plus n minus 1 into d minus 230, वैल्यूज लगा देते हैं, -5, n minus 1 into -3 minus 230, n minus 1 into -3 is equal to -230 plus 5, it is -225,
So n minus 1 is equal to minus 225 divided by minus 3 and it is, इसको हम काट देते हैं तो it is 75. n is equal to 75 plus 1 is equal to 76. So we have to find, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 76. इनका हमें सम बताना है. So what is S76 is equal to 76 by 2 into A. What is A? A is minus 5 plus 76 minus 1 into D. What is D? Minus 3. तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं कट कर देती हूँ, 2 3 जा और 2 8 जा. It is minus 10 and it is 75 into minus 3. So I will get 38 minus 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, कैरी आ गया 1, 3 7 जा 21 और 22. So this is equal to 38 into minus 235. अब 235 को हम 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 235 मल्टीप्लाई बाय 38. चलो कीजिए मल्टीप्लाई. 8 5 जा 40, कैरी आ गया 4, 8 3 जा 24 और 8 28, 2 आ गया कैरी, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 1 आ गया कैरी, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10, फिर 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 3 9 8. तो इट इज इक्वल टू minus 8930. ये आ गया आंसर. तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन. कल आपके लिए आगे के सवाल हल करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ नाइस डे.